हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम इस चैप्टर के अंदर आने वाले इंपोर्टेंट्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी देखेंगे, जो कि कंप्लीट चैप्टर का ट्रांसलेशन हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो फर्स्ट ही पैसेज के अंदर आप देखोगे लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। यानी कि पूरी इंटायर वैली के अंदर एक ऐसा घर जो कि एक छोटी पहाड़ी के क्रिस्ट पर यानी कि शिखर पर स्थित है। पूरी घाटी में यह एक घर नीची पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर स्थित है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड a good harvest that always promised a good harvest। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस ऊंचाई से कोई एक व्यक्ति, आप कह सकते हो फ्रॉम द हाइट वन कुड सी, कोई भी एक व्यक्ति, सी द रिवर एक नदी, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब होता है जो पके हुए कॉर्न होते हैं, जो पके हुए कॉर्न होते हैं। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मकई, राइट, पके हुए मकई और के जो डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब इसमें फ्लावर्स में डॉटेड बने होते हैं। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जिनको आप कह सकते हो कि फूलों के साथ देख सकते हैं, राइट, गुड हार्वेस्ट के साथ देख सकते हैं, भरोसा रहता है। और द ओनली वन थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। केवल एक चीज, द ओनली वन थिंग्स, केवल एक चीज, कम से कम एक बारिश, एकमात्र जरूरत एक बारिश या कम से कम एक बौछार, एटलीस्ट अ शॉवर, राइट, पानी के बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू द फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब थ्रू आउट द मॉर्निंग इसका मतलब ये होता है कि पूरी सुबह के दौरान जो लेंचो था, और लेंचो हुन्यू हिज फील्ड, जो कि जो अपने खेतों की जो गहराइयां थी उनसे परिचित था, और कुछ नहीं किया हुआ था। ही हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई, उसने केवल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश की ओर देख रहा था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। देखिए यहाँ पे इस पैसेज के अंदर अगर हम देखें कुछ मीनिंग्स हमें मिली हुई हैं, जैसे कि इंटायर का मतलब क्या होता है। इंटायर का मतलब होता है पूरी कंप्लीट, और क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप पे, फुल, राइट, एकदम बिल्कुल। आप कह सकते हो इंटायर का मतलब पूरी वैली के अंदर, और यहाँ पे क्रिस्ट का मतलब होता है हेड, टॉप, किसी भी चीज का जो टॉप होता है उसको हम क्रिस्ट कहते हैं। और इंटीमेटली का मतलब होता है जहां पे आप एज्यूम करते हो, सजेस्ट, उसके क्लोज होते हो, समझते हो चीजों को, इंटेल करते हो, उसको हम कहते हैं इंटीमेटली, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अरे अरे औरत, हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। भोजन तैयार कर रही थी, अब एक महिला, अ वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, जो कि फूड तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई दिया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे जो खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे वो आसपास के घरों में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड ऑल ऑफ टू देम ऑल, और जो औरत थी उन सभी को डिनर के लिए आओ कहकर नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील का टाइम था। जस्ट अ लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसी लैंचो ने प्रोडिक्ट किया बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और
जैसे भविष्यवाणी की थी बड़ी बूंदें गिरने लगी। और इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, और उत्तर पूर्व में जो पहाड़ थे, जो माउंटेन थे, कैन बी सीन अप्रोचिंग, जो कि आप देख उनको आते हुए देखा जा सकता था। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन क्लाउड्स कुड बी सीन का मतलब देखा जा सकता था उनको अप्रोच करते हुए। और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बिल्कुल ताजी थी और बिल्कुल मधुर सी थी, आप कह सकते हो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लोग थे उनको पास बाहर जाकर अपने शरीर पर बारिश की बूंदें महसूस करने के अलावा कोई और कारण नहीं था। When he returned and exclaimed, जब वो वापस लौटे तो वहां पे बाहर जाकर अपने शरीर पर बारिश की बूंदे का आनंद लेने के अलावा कोई और अन्य कारण नहीं था। When he returned exclaimed, जब वो लौटने को कहा तो उसने कहा there are not raindrops falling from the sky, they are new coins। तो उन्होंने कहा कि जब लौटा तो उसने कहा कि ये आकाश से गिरने वाली जो बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदी, जो बड़े बूंदे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा कि बड़ी बूंदे 10 पीस के टुकड़े हैं और छोटी 5 पीसे के, राइट, 5 पीस के टुकड़े हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हमें दी जा रही है। जैसे प्रिपेयरिंग का मतलब होता है कोई चीज तैयार करना, प्रेडिक्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पहले ही अनुमान लगाते हो, प्लेजर का मतलब होता है अनुभूति, तो प्रेडिक्ट में आप कह सकते हो टू डिक्लेयर, टेल इन एडवांस, राइट, और फोरकास्ट करते हो, फोरटेल करते हो। प्लेजर मतलब होता है जहां पे आपको एक एंजॉयमेंट मिलता है। इस कंप्लीट पैसेज को अगर देखें तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अरे औरत, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। जो औरत प्रिपेयर कर रही थी उसने कहा यस, भगवान की इच्छा है। जो ओल्डर बॉयज थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे थे और जो स्मॉलर वन थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल, और ना तो वुमेन ने कॉल किया डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील का टाइम था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिपेयर्ड, रेंचो प्रोडक्ट कर चुका था। अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो आने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन है, क्लाउड के उनको अप्रोच करते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। मेन लोगों को बाहर जाने के अलावा कोई और रीजन नहीं था ताकि वो प्लेजर को फील कर सकें रैन के अपनी बॉडी पे। एंड व्हेन रिटर्न, और जब वो वापस आया तो उन्हें एक्सक्लेम, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें कहा देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश के बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। जो बड़े हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, जो छोटे हैं वो 5 के बराबर हैं। देखिए ये तो था इस पैसेज के अंदर, जो हम ट्रांसलेशन से उनको भी हम देख रहे थे। और आगे की लाइन में अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेटेड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द सर्टन ऑफ रैन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संतुष्ट, कहते हैं ना, एक सेटिस्फाइड जो एक्सप्रेशन होता है एक संतुष्ट व्यक्ति के साथ, उसने अपने जो फूलों सहित पके हुए जो कॉर्न थे, राइप कॉर्न, जो मकई के क्षेत्र में बारिश के एक पर्दे में लिपटा हुआ माना, विद द फ्लावर्स ड्रैप्ड एट द सर्टन ऑफ रेन। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा स्टार्ट हो गई, बहना स्टार्ट हो गई, टू ब्लो, एंड अलोंग विथ रेन अ वेरी लार्ज hailstones बिगिन टू फॉल। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदों के साथ बड़े ओले गिरने लगे। एंड these truly resembled a new silver coins, आप कह सकते हो कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। और जो बॉयज थे वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, वो बारिश में अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, बारिश में भीगते हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, पर्ल का मतलब होता है मोती, राइट, उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, और आदमी ने कहा यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, रियली गेटिंग अ बैड नाउ, एंड आई होप इट्स पासेस क्विकली, और उसने कहा मुझे आशा है कि जल्दी गुजर जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, अगर ये जल्दी नहीं गुजरा
और फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस एंड गार्डन ऑफ हिल स्टेशन कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। तो उसने कहा कि अगर जल्दी एक घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र, जो मकई के क्षेत्र थे वो पूरा घाटी ओले बरसे, राइट। एंड जैसे कि एक नमक की तरह नमक से ढका हुआ है। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं कुछ मीनिंग्स, और इन मीनिंग्स को भी हम इसके साथ में कवर करेंगे। जैसे राइप का मतलब होता है पका हुआ, और पर्ल का मतलब होता है मोती, वैली का मतलब होता है पहाड़ी का क्षेत्र, मैच्योर, जजमेंट, नॉलेज, राइट का मतलब आप कह सकते हो, और पर्ल का मतलब होता है स्मूथ राउंडेड, जो होता है मोती जिसको कहते हैं, सेल मल होता है। वैली का मतलब होता है इंक्लाइंड डिप्रेशंस बिटवीन अपलैंड्स एंड हिल, जो हील होती है ना पहाड़ियाँ छोटी बड़ी ऐसे बिल्कुल इस फॉर्मेट में रहती है, या कुछ ही वैली आप कह सकते हो। इस तरीके से जो पहाड़ियाँ रहती है उनको वैली कहा जाता है, राइट। और इस तरीके से अगर फिर से हम समझने की कोशिश करें इस कंप्लीट पैसेज को, तो आप समझ सकते हैं कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस रिग्रेट द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, एक बिल्कुल संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ जो पके हुए मकई के थे फूल जो थे बिल्कुल एक बारिश से ढके हुए थे। बट अचानक हवा तेज बहना स्टार्ट हुई, और जो रेनफॉल बहुत तेज होने लगा, और हेलस्टोन्स मतलब कि ओले पड़ने लगे। ट्रूली रिसेंबल अ न्यूज़पेपर कॉइन, ये बहुत ही वास्तव में एक हमें चांदी के सिक्कों के समान थे। जो बॉयज थे वो एक्सपोज करने लगे अपने आप को रैन के सामने, दौड़ करके जो मोती थे उनको कलेक्ट करने के लिए जाने लगे। ये रियली गेट बेटिंग नाउ, मैन उस इंसान ने कहा ये बहुत ही बुरा है, आई होप कि जल्दी ये पास हो जाए, खत्म हो जाए, गुजर जाए। इट वॉज नो, अगर ये जल्दी नहीं गुजरता है तो फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे बाद, हैल रिटेन हाउस, गार्डन, हिल स्टेशन, कॉर्नफील्ड, जितनी भी जगह थी सब पूरी वैली के अंदर, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा वाइट था, एज कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे लग रहा हो कि नमक से ढका हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे के पैसेज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है एक्चुअल में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज। आप देख सकते हो नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था, और जो कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, जो मकई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वन गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो फूल थे वो गायब हो चुके थे प्लांट से। जो लेंचो था वो पूरी तरीके से बिल्कुल उदास से भर गया था, उसकी आत्मा उदास से भर गई थी। When storm had passed, जब हवा गुजर गई, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीचों में खड़ा था, and said his son, उसने अपने लड़के से कहा, बेटे से कहा, a plague of locusts would have left more than this, एक प्लेग ऑफ लॉक्टस मतलब कि जो झुंड होता है टिड्डियों का, इससे अधिक छोड़ दिया होता। वो कह रहा था कि इससे ज्यादा तो जो टिड्डियों का जो झुंड होता है वो कितना भी नुकसान करती, लेकिन इतना तो नहीं करती। द लैक्टस ऑफ वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा हमें छोड़ती, औरों ने हमें कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उसने हमें कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होने वाला है। दिस नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और ये रात दुख भरी थी। और ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी काम का कुछ नहीं मिला। और देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। और वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे डिस्ट्रॉयड का मतलब खत्म होना, प्लेग एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बीमारी है, लेकिन प्लेग ऑफ लॉक्टस का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड, और सौरफुल का मतलब होता है दुखी होना, हंग्री का मतलब होता है भूखा, राइट। और यहाँ पे अगर इन सारी चीजों को हम समझने की फिर से कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि पेड़ पे कोई भी पत्ते नहीं बचे थे, जो कॉर्न था वो टोटली बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, राइट। और डिस्ट्रॉय तो हो चुका था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि जैसे ही वो पूरी तरीके से जो लेंचो था वो सैडनेस से भर गया था, उसकी आत्मा बिल्कुल दुख भरी हो गई थी। और जैसे ही जो तेज हवा थी वो रुकी, वो खत्म हुई, तो वो बिल्कुल खेतों के बीच में खड़ा था और अपने लड़कों से कहा अपने जो टिड्डियों का झुंड होता वो इससे अधिक छोड़ देते, बट इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस साल कोई कॉर्न नहीं होने वाले, ये बहुत ही दुख भरी रात है।
और देयर इज नो हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे रहने वाले हैं। देखिए ये तो हम समझ पा रहे हैं, इसकी मीनिंग्स को भी समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, जैसे लिखा हुआ है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। और यहाँ पे कह रहे हैं सभी लोग कि यहाँ पे हम केवल लेकिन घाटी के बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी भगवान से मदद। वो क्या उम्मीद थी? भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक टोटल लॉस। हमें बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि आप कह सकते हो कि डोंट बी अपसेट, इतना परेशान मत हो। भले ही कुल नुकसान की तरह लगता हो, लेकिन याद रखिए कोई भूखा नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, और दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज फॉर हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरने वाला, इसलिए कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता है। एंड ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रू आउट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had instructed see everything, even what is deep in one's conscience, right। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि पूरी रात भर लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। वो उसकी आशा थी भगवान की मदद। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, एक अपनी होप के बारे में सोचता रहा। वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, वो थी भगवान से मदद। हु आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल केवल और केवल सोचता रहा भगवान की मदद, जिनकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के मन की गहराई में क्या है ये भी। इंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग इवन द डीप ऑफ वन कॉन्साइंस, किसी के मन की गहराई को भी देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग फॉर एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। और लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। और अगले दिन द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे आप कह सकते हो कि he began to write a letter he himself would carry down and place in mail. It was nothing less than letter to God। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले रविवार बिल्कुल सुबह में, मॉर्निंग में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, और जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल में डालेगा। और भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी दी हुई, जैसे कि सॉलिटरी दिया हुआ है, कॉन्साइंस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्टेड दिया हुआ है। सॉलिटरी का मतलब होता है कि अगर आप विदाउट कैंपेनियंस आप बिल्कुल टिके हुए हो वहां पे, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश विथ नॉलेज, स्पेशली सिस्टमैटिक मेथड होता है। और कॉन्साइंस का मतलब होता है एक इनहैबिटिंग सेंस होता है, व्हाट अ प्रूडेंट आप कह सकते हो कि वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्साइंस का। लेकिन यहाँ पे कह सकते हो बट इन द हार्ट ऑल द लिव दैट सॉलिटरी। लेकिन आप कह सकते हो यहाँ पे कि लेकिन घाटी के बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक उम्मीद थी। हु लिव्ड इन हाउस दैट देयर इज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, हमें ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इवन दो द सीम्स लाइक टोटल लॉस, अगर पूरी तरीके से लॉस हो गया तो भी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल द नाइट लेंचो थॉट, पूरी रात जो लेंचो था वो सोचता रहा एक अपनी होप के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में। Who eyes as he had instructed, जैसा कि उनको निर्देश दिया गया उसे। he see everything even the deep of one conscience, सबके नजरिए को देखो डीप कॉन्साइज से। और लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था
वो आदमियों की नज़र में घोड़ा था, वॉकिंग लाइक एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता था फील्ड में, बट स्टिल नो हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखना है। इसके साथ में लिखा हुआ है द फॉलोइंग संडे एंड द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। जैसे ही अगले दिन नेक्स्ट संडे जब मॉर्निंग में अर्ली डे ब्रेक में उसने क्या किया, लेटर लिखना चालू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी डाउन एंड प्लेस इन द मोल। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही जाएगा और जो मेल बॉक्स है उसमें डालेगा, और इट वॉज नथिंग लेस देन, वो कुछ और नहीं बल्कि था अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, राइट। अगर हम फिर से इस लास्ट वाली लाइन को समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर। अगले जो रविवार का दिन था उसमें उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और वो खुद ही शहर की तरफ जाएगा और शहर की तरफ खुद लेकर के जाएगा और मेल में डालेगा। और यह जो लेटर था इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। आगे की अगर हम लाइन को देखें तो लिखा हुआ है गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop comes because the hail is strong। और उसने लिखा कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूं। I need 200 पैसे in order to sow field again, ताकि मैं फिर से बीज बो सकूं, and live until the crop comes, और कम से कम बीज बो सकूं, जीवित रह सकूं जब तक फसल आती है, क्योंकि हेल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो ये ओलावृष्टि हुई है, ये जो स्टोन जो ओले गिरे हुए हैं, इस वजह से ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, और पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और सैन लिफाफे पर भगवान ने लिखा, पत्र को अंदर रखा, फिर ट्रबल में शहर की तरफ चला गया, वेंट टू टाउन। और एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर टिकट चिपकाकर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। वन ऑफ एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, also helped the post office, went his boss laughing heartily and show him later to God। और इस तरीके से एक जो कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, जो कि एक डाकिया था, और वो ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने मदद की, और जो डाकिया था पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। अपने बॉस के पास जोर से हंसता हुआ गया, उसने भगवान के लिए खत दिखाया, और एक डाकिया के रूप में वो पूरे कैरियर में उसमें बिल्कुल भी कोई भी जानकारी वहां पे नहीं थी। नेवर अ कैरियर एज अ पोस्टमैन ही डिड नोन दैट एड्रेस, वहां पे कोई भी एड्रेस नहीं था। द पोस्ट मास्टर फैट एम्बेबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क commented, what faith? I wish I had faith the man who wrote this letter, the postmaster। और जो उसने देखा कि जो जो कि एक कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, और उसने भगवान के लिए खत दिखाया। एक डाकिया के रूप में उसने पूरे अपने करियर में कभी भी ऐसा पत्र नहीं दिखा इसमें पते की जानकारी नहीं थी। He was postman who helped to post office, went his boss laughing heartily and showed the letter to God। Never in his career postman had he known the address। The postmaster, a fat, ambite fellow, जो पोस्टमास्टर था, जो कि एक मोटा मिलनसार बंदा, और जोर से हंस पड़ा, लेकिन लगभग वह तुरंत गंभीर हो गया, और पत्र को अपनी मेज पर रखकर उसने कमेंट किया, टिप्पणी की कि क्या विश्वास है,
काश मुझे उस आदमी का विश्वास मिलता जिसने ये पत्र लिखा था। भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना। अ मैन हु रोट दिस लेटर। क्या इस आदमी का विश्वास मुझे मिलता है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ एक लेटर लिखने का कार्यक्रम शुरू किया, पत्राचार शुरू किया। सो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, जैसे कि ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो कर्मचारी होते हैं उन्हें, और फैथ मतलब होता है विश्वास। तो आप कह सकते हो फैथ इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, पर्सन, थिंग्स। एम्प्लॉय अ पर्सन हु वर्किंग बिजनेस, अ फॉर्म फॉर पे, पैसे के लिए जो काम करता है। ट्रबल यानी कि इसका मतलब होता है परेशानी में, डिस्टर्ब, मेंटल काम को जो डिस्टर्ब कर देता है। देखिए अगर कंप्लीटली इस चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि गॉड ही रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो मेरी फैमिली इस साल भूखी रहने वाली है। आई नीड मुझे 100 पैसों की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से बीज बो सकूं और जब तक क्रॉप्स आएंगे, क्योंकि जो ओलावृष्टि है उसने नुकसान कर दिया ओलावृष्टि की वजह से। आई रोट टू ही रोट, उसने लिखा भगवान को, पुट लेटर इन साइड, और ट्रैवल में वो टाउन चला गया, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उस पर स्टाम्प लगाया और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। एक जो एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था वहां पे, जो पोस्ट ऑफिस में मदद की उसने, वेंट बॉस के पास हंसते हुए गया और उसने शो किया लेटर को, भगवान का क्या लिखा हुआ है उसमें। नेवर ही अपने करियर में कभी भी इस तरीके का कोई उसने लेटर नहीं देखा जिसमें एड्रेस नहीं हो। पोस्टमास्टर जो था वो हंसता हुआ अपने जो से लोग थे दूसरे पोस्टमास्टर उनके पास गया। ही ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत तेज हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया। अपने लेटर को अपने डेस्क पे टैप करते उसने कमेंट किया, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ कि आई हैड फेथ ऑफ दैट मैन, मैं उस पर्सन का फेथ बन सकूं हु रोट दिस लेटर, जिसने भगवान को लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद अ गॉड, जिसने भगवान को बिल्कुल भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया। देखिए आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक अ राइटर फैथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया, आंसर द लेटर। और शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फैथ इन गॉड, इसलिए भगवान में लेखक को विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया। पोस्टमास्टर केम अप विद आइडिया, आंसर टू लेटर, इस लेटर का आंसर लिखने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उसने खोला तो स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज्यादा चाहिए। और बट स्टक इन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन में स्टक हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, उसने जो उसके कर्मचारी थे उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स गेव, और कुछ उसके दोस्तों ने दिया। ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई दोस्त दान के कार्य के लिए देने के लिए कुछ राजी हो गए। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पैसे, और उनके लिए इम्पॉसिबल था 100 पैसों का इकट्ठा करना उनके लिए नामुमकिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उन्होंने उसके आधे से ज्यादा भेजने का उन्होंने निर्णय लिया। और वहां पे उसने पैसे को इकट्ठा करना मुश्किल था, लेकिन आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाया था। उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए। He put the money in envelope, address to Lencho, Lencho को एड्रेस में उसने डाल दिया। And with the letter containing only single words, signature, that is God, वहां पे केवल एक वर्ड लिखा था और वहां पे लिखा था God। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना होगा, कुछ मीनिंग्स है। एविडेंट का मतलब होता है प्लान, जिसमें बिल्कुल क्लियर आपका अंडरस्टैंडिंग हो। स्टक का मतलब होता है किसी चीज में जब आप रुक जाते हो उसको कहते हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है जब आप मानते हो उस चीज को, बाउंड होते हो ड्यूटी से, अपने इथिक्स से, अपने पोलाइटनेस से, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक, राइट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इन द ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर ऑफ फेथ इन गॉड, जो राइटर था उसको बिल्कुल भगवान पे विश्वास था। जो पोस्टमास्टर को आइडिया आया कि अब इस लेटर का आंसर दिया जाए, जैसे उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट टू दैट आंसर नीडेड समथिंग, इस आंसर के अलावा
कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी इंक और पेपर के अलावा भी, बट वो स्टक हो गया अपने रेजोल्यूशन में। उसने अपने जो एम्प्लॉय थे उनसे कुछ पैसे के लिए पूछा, मांगा। ही हिमसेल्फ गिव हिम पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, कुछ दोस्तों से लिए, ऑब्लिक फॉर गिव एन एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में। और ये इम्पॉसिबल था उनके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड फॉर्म ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उन्होंने कुछ हाफ से ज़्यादा भेजा। He put the money of envelope address and Lencho, उन्होंने लेंचो का एड्रेस लिखते हुए लेटर में केवल एक वर्ड लिखा, दैट इज सिग्नेचर, दैट इज गॉड। उसमें केवल एक चीज लिखा था और उसमें लिखा हुआ था गॉड। गॉड का मतलब होगा भगवान, राइट। और यहाँ पे इस चीज को आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था गॉड। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था भगवान लिखकर पत्र भेजा। और the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual, asked for if was a letter for him. और अगले दिन जो लेंचो था वो अगले रविवार लेंचो पूछने के लिए समय से थोड़ा पहले आया, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। यह डाकिया खुद था जिसने उसे पत्र सौंप दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier usual to ask in letter for him. It was a postman himself. वो जो postman था वो खुद ही था, who handed to letter to him while a postmaster experienced the contentment of a man who performed the God deed, looked on from his office. और जैसे ही अगले रविवार जो लेंचो था वो पूछने के लिए समय से थोड़ा पहले आया कि उसके लिए क्या कोई पत्र आया है। ये डाकिया खुद था जिसने उस पत्र को सौंप दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने एक आदमी में संतोष का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा काम किया तो उसने अपने कार्यालय को देखा। He looked at from his office. Lencho showed not slightness surprise on seeing the money. Such was a confidence, but he became angry when count money. लेकिन लेंचो ने शो किया वो सब, लेंचो ने पैसे देखने पर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया कि परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही लेंचो अस्वीकार कर सकता था। उसने अनुरोध किया था, बट बिकेम एंग्री और काउंट ऑन मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसको कह रहा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता था। नो कुड ही डिनाइड, उसने डिनाई नहीं किया। लेंचो व्हाट हैड अ रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी थी। लेंचो ने अस्वीकार कर सकता था, उसने अनुरोध किया था। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कंटेनमेंट मतलब क्या होता है कि एक सेटिस्फैक्शन होता है ईज ऑफ माइंड का, और साइटनेस का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंस, एक इन्फ्लुएंस कह सकते हो, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास, जिसमें आपको विश्वास होता है। अगर हम फिर से इन सारी चीजों को देखें तो अगले दिन जो लेंचो था वो आया थोड़ा पहले ही, और देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। वो पोस्टमैन खुद ही था जिसने लेटर दिया। और वाइल पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, उसने कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस किया उस जिसने परफॉर्म किया, एक अच्छा काम किया। लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस को देखा। लेंचो सॉ नॉट स्लाइट सरप्राइज, लेंचो ज्यादा सरप्राइज नहीं था पैसे को देख करके, सीइंग मनी। सच वाज अ कॉन्फिडेंस और बट ही एंग्री, लेकिन वो एंग्री हो गया व्हेन ही काउंट मनी, जब उसने पैसे को गिना। और उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड हैव डिनाइड, वो डिनाइड भी नहीं कर सकता। लेंचो ने डिनाइड नहीं किया। व्हाट हैड रिक्वेस्ट, कि उसने रिक्वेस्ट करी थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और अचानक जो लेंचो था वो खिड़की में चला गया और कागज और स्याही के लिए पूछा। और ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल, वो एक पब्लिक राइटिंग टेबल था, स्टार्टेड राइट, उसने लिखना चालू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज बोरो कॉज्ड बाय एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। और सार्वजनिक लेखन दारिया उसने लिखना शुरू किया अपने माथे पर बहुत सी झुर्रियों के साथ, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया था। और एक्सप्रेस हिज आइडिया व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू विंडो, वो उसने विंडो पे गया और एक स्टाम्प खरीदा। लिक्ड एंड अफेक्स्ड एनवेलप विद लो हिज फिस्ट, उसने एनवेलप लिया और बिल्कुल अपने फिस्ट से और स्टाम्प लिया और फिर अपने मुट्ठी का एक झटका लिफाफे पर चिपका कर खरीदते हैं, मतलब उसने एक ऐसा चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, postmaster went to open it.
एक ऐसा लेटर जैसे ही फिर उसने लेटर को खोला, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जो पोस्टमास्टर था फिर उसे खोलने के लिए गया, और इस जिस क्षण मेल बॉक्स में गिरा पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। उसने कहा, सी ही सेड, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क ओनली 70 पैसे रेस्ट मी। उसने कहा, भगवान, जो पैसे मैंने बोले थे, ऑफ अ मनी आई हैव आस्क्ड ओनली 70 पैसे रीच मी, केवल मुझे 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। और सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे बाकी भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेल के जरिए मुझे मत भेजें। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू अ मेल, इससे मेल के थ्रू ना भेजें, बिकॉज अ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बदमाशों का गुच्छा है। लेंचो ने ऐसे लिखा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिंकलिंग का मतलब होता है जो माथे पे सिकन होती है उसको हम रिंकल कहते हैं, रिंकल पड़ना। और लिक का मतलब होता है जिस चीज़ को आप बिल्कुल एक सरफेस होता है जिसमें कि आप मॉइस्चर देते हो, जैसे अपने होठों को देते हो, आप लिक करते हो, और उसके थ्रू आप इन्वेलप कुछ लोग चिपका देते हैं, राइट, लिक करते हैं, राइट। तो उसने एफिक्स का मतलब होता है पेस्ट करना, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, अटैच कर देना। ये मीनिंग्स को तो हमने कवर किया। एक बार फिर से हम इस कंप्लीट चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस लेटर के अंदर। इमीडिएटली लेंचो जो था वो विंडो पर गया, पेपर और इंक मांगी उसने, जहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल था। उसने स्टार्ट किया लिखना विथ रिंकलिंग इन ब्रो। उसने अपनी जो माथे के सिकन से बिल्कुल लिखना स्टार्ट किया और अपने एफर्ट के साथ में अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था। और वेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू विंडो, विंडो पे गया, एक स्टाम्प खरीदा, लिख किया और एफिक्स कर दिया एनवेलप को अपने बिल्कुल फिस्ट से, अपनी बिल्कुल एक जोरदार अपनी फिस्ट मतलब होता मुट्ठियों से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर गया और उसे ओपन किया। इट सेड, उसने लिखा था, भगवान, ऑफ मनी आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसे रेज मी, केवल 70 पैसे मुझे पहुंचे। सेंड मी रेस्ट, मुझे दूसरा भी, मुझे अगला भी भेजें, बाकी भी भेजें। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल, मुझे मेल के थ्रू ना भेजें, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स, वो गुंडू बदमाशों का एक समूह है। लेंचो ने ऐसा लिखा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कंप्लीट चैप्टर के न सिर्फ ट्रांसलेशंस को देखा बल्कि इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देखा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज के लिए होप करी। तो लेंचो होप फॉर गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट, मतलब कि उसने अच्छी बारिश की उम्मीद करी ताकि अच्छी फसल हो। व्हाट डिड लेंचो से, द रेन ड्रॉप्स लाइक अ न्यू कॉइंस, लेंचो ने कहा कंपेयर रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन से, एक नए सिक्के की तरह कंपेयर किया। देयर वाज प्रोमिसेस टू गॉड हार्वेस्ट रिजल्टिंग मोर प्रॉस्पेरिटी, दैट्स व्हाई शी सेड अ बिग ड्रॉप्स, उसने कहा कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, जो छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। वो रीड दिस लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्टमैन ने लेटर को देखा एंड वेंट टू हिज बॉस, बॉस के पास गया। इन हिज करियर उसने पोस्टमैन ने लेटर को ऐसा कभी नहीं देखा था जिसमें कि एड्रेस ना हो, एड्रेस टू द लेटर। सो फ्रॉम पोस्टमास्टर रेड दिस लेटर, सो पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। हु लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, लेंचो जो था वो सरप्राइज नहीं था पैसे को देख करके। फाइंड द लेटर, ही हैड अ फुल कॉन्फिडेंस, उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि श्योर गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेगा। Why did postmaster decided to answer the letter? पोस्टमास्टर ने उसके आंसर को क्यों देना क्यों डिसाइड किया उसको देना, क्योंकि वो उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति उसको बनाए रखना चाहता था। तो पोस्टमास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर टू कीप द राइटर फेथ इन गॉड, ताकि वो उस राइटर का फेथ उस पर बना रहे। Who did पोस्टमास्टर अरेंज मनी, किसने पोस्टमास्टर को मनी अरेंज करने में मदद की। हाउ डिड, कैसे अरेंज करी पोस्टमास्टर ने, उसने पैसे कलेक्ट किए अपने एम्प्लॉय से, दोस्तों से, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया उसने। हु डिड द स्पीकर नीड मनी, स्पीकर नीड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, क्यों उसको जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अपनी
फैमिली को भूख से बचाना चाहता था। हेलस्टॉर्म क्या होता है? हेलस्टॉर्म मतलब होता है जो ओले पड़ते हैं ना, उसको हम कहते हैं। हेलस्टॉर्म इंक्लूड हैवी रेन अलोंग विद द हेलस्टॉर्म्स। उसमें हेलस्टॉर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ओलों के साथ जो आंधी तूफान चलते हैं उनको हेलस्टॉर्म कहते हैं। व्हाट डज सॉल्ट रेफर टू? और सॉल्ट किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए सॉल्ट का मतलब स्नो है, बिल्कुल बर्फ की चादर, सफेद चादर जो ढक गई है बिल्कुल बारिश से, ओलों से, उसके लिए सॉल्ट है। जैसे नमक की चादर बिछ गई हो वैसा उसको रेफर करने के लिए सॉल्ट का यूज किया गया है, राइट? इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर देखोगे तो आई होप कि ये जो चैप्टर था वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सुझाव सजेशन दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।